नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का ऊपर बात करने वाले हैं कि एक नॉर्मल पुरुष का अंदर उसका लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन कितना होना चाहिए, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या कुछ और इस सवाल को लेकर यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा भटके हुए रहते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरा लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन नॉर्मल आता है या नहीं, क्योंकि हमारे पास इन टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर आइडिया नहीं होती है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज की तरह हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है वहाँ इन टॉपिक्स को ज्यादा प्रिविलेज नहीं दिया गया है। इसके ऊपर बात करना यानी एक अनसोशल, एक अनकल्चर कैरेक्टर का प्रमाण देने लायक होता है। बट यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बनने का बाद कुछ लोग बात करते भी है तो वो लोग अपने फायदे का बात करता है। बहुत कम ही ऐसा चैनल है, बहुत कम ही ऐसा लोग है जो आपको प्रॉपर आइडिया देते हैं किसी चीज के रिगार्डिंग। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक कैटेगरी के डॉक्टर या एक्सपर्ट या यूट्यूबर जो भी आप कह लीजिए, वो लोग ये बताते हैं कि इरेक्शन के बाद 2 से 2.5 इंच का लिंक अगर किसी में है तो ये पूरी तरह से नॉर्मल है। और उसी जगह पर आपको एक कैटेगरी और मिल जाएंगे जो आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि 5 इंच का लिंक भी जो है ये सफिशिएंट नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो आप कौन सा कैटेगरी का ऊपर यकीन करेंगे, उस पर जो 2 से 2.5 इंच वाले लिंक को भी नॉर्मल कहता है या फिर उस कैटेगरी वाले के ऊपर जो 5 इंच का लिंक को भी एबनॉर्मल कहता है? दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का फिलहाल तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं बना नहीं पा रहा हूं, मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं रिगार्डिंग माइक्रो पेनिस की समस्या के लिए, उनमें से बहुत सारी पेशेंट एक यूट्यूब वीडियो का लिंक मुझे व्हाट्सएप में डालकर ये पूछते हैं कि सर, आपने जो नॉर्मल पीनस का साइज हमें बताया था और इस डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल पीनस का साइज इन्होंने अपना वीडियो में बताया है, इन दोनों में तो बहुत ज्यादा अंतर है। इन्होंने तो 2 इंच का लिंक को आफ्टर इरेक्शन नॉर्मल बताया है, बट आपने तो एबनॉर्मल बताया है मुझे। और एक टाइप का वीडियो लिंक कुछ लोग व्हाट्सएप में भेजते हैं जहां 5 इंच का लिंक को भी एबनॉर्मल कहा गया है, और ये लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, इस डॉक्टर ने तो 6 इंच से 7 इंच वाले लिंक को नॉर्मल बताया है अपना वीडियो में और आपने तो कुछ और बताया है हमें। तो मैंने उन वीडियोस को डिटेल में एक बार करके चेक किया और उसके जैसा जो जो वीडियोस रैंकिंग कर रही है यूट्यूब पर, उन सभी वीडियोस को मैंने एक बार करके चेक किया। तो वीडियोस को डिटेल में चेक करने का बाद मुझे यह पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 इंच का लिंक को भी नॉर्मल नहीं मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2.5 इंच का लिंक को नॉर्मल मानते हैं। तो ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि ये जो दोनों कैटेगरी के लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, ये अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको आगे बताने वाला हूं, आप भी थोड़ा इस बात को ध्यान से सोचिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको भी पता चल जाएगा। पहले बात करते हैं उस कैटेगरी वालों की जो 2 से 2.5 इंच का लिंक को नॉर्मल बताते हैं। ये लोग जो है अपना वीडियो में ये तर्क देते हैं कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये बताया है कि 2.5 इंच का लिंक से भी आप बच्चा पैदा कर सकते हो, तो इन लोगों ने यही सोच लिया कि 2.5 इंच का लिंक जो है ये नॉर्मल है, क्योंकि 2.5 इंच का लिंक से बच्चा पैदा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बच्चा पैदा करने का साथ सेक्स सेटिस्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड है। बच्चा पैदा का साथ सेक्स सेटिस्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। महिलाओं को सेटिस्फेक्शन 3 जगहों से मिलता है। जैसा पुरुषों के लिए जब वीर्य डिस्चार्ज होता है तो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सिमिलरली महिलाओं को 3 जगहों से सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक है ब्रिस्ट, दूसरा है क्लिटोरिस यानी योनि का बाहर ऊपर में ये रहता है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटिस्फेक्शन के लिए वो है जी स्पॉट, जो कि महिलाओं की योनि जहां से स्टार्ट होता है उससे 2 इंच के बाद ये स्टार्ट होता है जी स्पॉट, और ये जी स्पॉट योनि के अंदर 2 इंच तक फैला हुआ रहता है आगे की तरफ। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये जो जी स्पॉट है जो कि महिलाओं में 3rd मोस्ट सेटिस्फेक्शन देने वाली पार्ट होती है, जो कि उनका योनि जहां से स्टार्ट होता है उससे 2 इंच का बाद से ये शुरू होता है, और 2 इंच तक ये जी स्पॉट आगे का तरफ फैला हुआ रहता है। और आपका लिंक को जी स्पॉट तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 इंच का होना बहुत ही जरूरी है। आपका लिंक 4 इंच का होगा तभी जाकर ये जो है जी स्पॉट तक पूरी तरह पहुंच पाएगी। आप मेरा इस बात को नेट पर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं या फिर कोई सेक्सोलॉजिस्ट से भी पता कर सकते हैं। और अब अगला बात करते हैं उन लोगों की जो लोग 5 इंच का लिंक को भी एबनॉर्मल बताया करते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देखिएगा कि जो लोग 5 इंच का लिंक को एबनॉर्मल बताया करते हैं उनका वीडियो में कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई तेल या फिर कोई ना कोई मेडिसिन का जिक्र बिल्कुल रहता है, जिसका कॉस्ट 8-8, 10-10 हजार तक होती है। और ये लोग आपको दावे करते हुए मिलेंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका लिंक का साइज बढ़ जाएगा, जबकि इन लोगों को भी पता है कि इंडिया का एवरेज पीनस साइज आफ्टर इरेक्शन 5 इंच है। यानी हमारा इंडिया का 90% पॉपुलेशन जिनका लिंक
फीलिंग ऑलरेडी नॉर्मल है उन लोगों को ये एबनॉर्मल कहकर गुमराह करने लगेंगे। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि आपके पास इसको लेकर कोई सटीक आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर आप जो है इसको लेकर टेंशन में बिल्कुल पड़ेंगे। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन लोगों का आपके लिए कोई फिक्र नहीं होता है, इन्हें तो अपना प्रोडक्ट को सेल करवाने से मतलब होता है। और जो लोग 2 इंच 2.5 इंच की लिंक को नॉर्मल बताते हैं, इन्हें या तो पूरी आइडिया नहीं है या फिर आइडिया है भी तो अपने आप को फेमस करने के लिए आपको वही दिखाता है, आपको वही सुनाता है जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो, जिसे देखने के बाद सुनने के बाद आपका मन एकदम प्रसन्न हो जाए और आप उनका फैन हो जाओ, उनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, उनको एज ए आइडल की तरह आप मानने लगो। ये वो लोग चाहते हैं, इसीलिए आपको वही दिखाता है, वही सुनाता है जो आप देखना चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो। बट रियलिटी तो कुछ और ही है। और इस चैनल पर हमेशा मैं फैक्ट की ही बातें करता हूं। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता हूं जिसका मुझे कोई आइडिया ना हो या जिसके बारे में मुझे आधा अधूरा नॉलेज है। तो ऐसा कोई भी बातें मैं आपको इस चैनल पर नहीं बताता हूं जो कि अनरियलिस्टिक है, जो कि अनऑथेंटिक है। इस चैनल पर आपको हमेशा साइंटिफिकली बेस्ड फैक्ट की बातें ही सुनने को मिलेंगे। तो नॉर्मल पीनस साइज क्या होना चाहिए, ये WHO कहता है कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, क्योंकि हम सब इंसान जरूर है लेकिन हमारा जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो शरीर का गठन है, वो सबका अलग अलग होता है और ये अलग होता है ड्यू टू जीन्स। और इसी के कारण हम सब अलग अलग दिखते हैं। हमारा शरीर का गठन अलग अलग होता है, हमारा रंग अलग होता है, हमारा आवाज अलग होता है, हमारा हाइट अलग होता है। तो सिमिलरली लिंक का साइज भी थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो इसीलिए अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग सर्वे निकालती है, इससे एवरेज पीनस साइज क्या है उस कंट्री का ये पता चलता है। इंडिया की अगर एवरेज पीनस साइज की अगर बात करें तो 5 इंच से लेकर 5.5 इंच तक इंडिया का एवरेज पीनस साइज है। और ये पीनस साइज कितना होना चाहिए ये हाइट पर भी डिपेंड करता है। बट फिर भी अगर किसी पुरुष का लिंग का साइज आफ्टर इरेक्शन 4 इंच तक आ रहा है तो इसे हम लोग नॉर्मल पीनस साइज कह सकते हैं। आपका लिंग फीमेल की योनि के अंदर जो जी स्पॉट होती है वहां तक बड़ी आसानी से पहुंच पाएगा और आपका फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन भी मिल पाएगा। तो 4 इंच का लिंग को हम लोग बिल्कुल नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच या फिर 3.5 इंच का लिंग को हम लोग नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब आप कहां से ट्रीटमेंट लेंगे ये आपका मैटर है। बट बीइंग ए होम्योपैथ मैं होम्योपैथी के बारे में बता सकता हूं कि कितना अच्छा सक्सेस रेशियो मिलता है माइक्रो पेनिस की ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में। हम लोग इस केस में पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। 4 से 5 महीने का भीतर ही काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है माइक्रो पेनिस की केस में अगर कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को अप्रोच करता है तो, और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो दोस्तों मेरा ख्याल से मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर पाया हूं इस वीडियो का माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।